वेलकम। मैं हूं शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। जूम के ऑफिस में पुलिस ने की सोनाक्षी सिन्हा से पूछताछ। बताएंगे पुलिस के चक्कर में क्यों फंसी सोनाक्षी। रणबीर कपूर ने बिल्कुल अलग अंदाज में मनाया नरगिस फकरी का बर्थडे। 20,000 फीट की हाइट पर जाकर काटा केक। गोविंदा की डॉटर नर्मदा क्यों नहीं कर पा रही है 2 साल से अपना डेब्यू, सीक्रेट खोलेंगे खुद गोविंदा। और रणबीर कपूर को हो रही है अपनी फिल्म रॉकस्टार के टाइटल से टेंशन। बताएंगे रणबीर के डर की वजह। जूम के ऑफिस में सोनाक्षी सिन्हा फंस गई पुलिस के चक्कर में। दबंग पुलिस वाले ने सोनाक्षी सिन्हा से किए कई सवाल जवाब। क्या सोनाक्षी सिन्हा दे पाए पुलिस के सारे सवालों का सही जवाब? चलिए आप खुद भी देख लीजिए। सोनाक्षी सिन्हा हैं बहुत तेज भाग रही हैं, बहुत तेज रफ्तार से। गिरफ्तार कर लिया मैंने सोनाक्षी सिन्हा को। हथकड़ियाँ है, हथकड़ियाँ है। लाइसेंस है आपके पास ये तेज भागने का? कॉलेज में इतना तेज, फास्ट, बिल्कुल एकदम रैपिड स्पीड से। उसकी भी लाइसेंस होती है? हाँ, आप बताइए कि तो बनवा लीजिए ना। अब इधर लाके इतना पूरे सेटिंग में जो मुझे बिठाया है, हाँ, हथकड़ियों को साइड में इफेक्ट के लिए। तो आप ये हथकड़ियाँ इसके लिए हैं कि अगर आपने सही जवाब नहीं दिया हमारे सवालों का, अच्छा, आप ऑनेस्ट नहीं रही, अच्छा, तो एंड में ये हथकड़ियाँ आपके हाथों में होंगी। आप बताइए कि इतनी तेजी से आप भाग रही हैं जी, आप सेटिस्फाइड हैं अपनी इस दौर से और तेज भागना चाहती हैं थोड़ा और? नहीं, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। आई थिंक जो कुछ मिला है मुझे बहुत मेरी खुशनसीबी है एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। तो सुनने में आया कि आप बाकी हीरोइंस को जो है कड़ी टक्कर दे रही हैं। आप, मेरे पास इल्जामों की लिस्ट है आपकी। ये तो आपको ही सुनने में आया, मुझे तो आज तक सुनने में नहीं आया है। कोई कोल्ड शोल्डर नहीं देता आपको? मैं कोल्ड हुई नहीं, बस हॉट हूँ। हमने तो ऐसा सुना है कि आपका जो है, क्या नाम है उनका, अनुष्का शर्मा, अच्छा, और दूसरे का नाम है कैटरीना कैफ जी ना। ये दो जो है खूबसूरत हसीनाओं को आपने परेशान कर रखा है और उन्होंने आपको परेशान कर रखा है। मैं भैया किसी को परेशान नहीं करती और मैं किसी से परेशान होती नहीं। दोस्ती है आपसे? दोस्ती नहीं है, मैं उन्हें पहले से जानती नहीं हूँ, बट जहाँ पर मिले हैं तो हाय हेलो हाउ यू होता है। एंड ऐसे थोड़ी ना कि बस देख लिया और क्लॉज निकाल के झपट लिया एक दूसरे पर। वेरी कॉर्डियल टू ईच अदर। तो क्लॉज भी निकालती हैं आप? इसका मतलब आपके स्टेटमेंट में आपने कहा कि क्लॉज आप निकालती हैं? नहीं जी, नहीं निकालती, बिल्कुल नहीं निकालती, किसी के ऊपर भी नहीं? किसी के। बड़ी कौन आप पे थोड़ा बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है कुछ। आप जो है स्मॉल एक्टर्स जो बेचारे यंगस्टर्स जो आपके साथ मरे जा रहे हैं काम करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी आप नहीं देंगी? क्यों नहीं दूंगी? आप बड़े बैनर की फिल्में करती हैं जी, आपको तो बड़े बैनर में भी यंग एक्टर्स काम करते हैं। आप बड़े बैनर की बड़े एक्टर्स के साथ फिल्में करती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जो ऑफर्स मुझे अब तक आए थे वो सब अक्षय, सलमान, सैफ, अजय देवगन के साथ थे और ना कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी उनमें। आप इस शख्स को जानती हैं? जी, सुना है इस शख्स के साथ आपकी, तो आगे खुद आप बोलिए, हम क्या बोलें, काफ़ी करीबी दोस्ती है, ऐसा कहा जा रहा है मीडिया में, रूमर्स। अब आप बताइए। ये जो डंडा है ना, बहुत जल्द मेरे हाथ में होने वाला है। वो आप रख सकती हैं पर जवाब देने के बाद? सिर्फ रखूंगी नहीं, अच्छा, इससे आप उसे इस्तेमाल भी करूंगी। तो उससे आप मेरे लिए इस्तेमाल करिए, उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल कीजिए जो ऐसी खबरें लिखते हैं आपके बारे में। सबसे पहले तो आपसे ही आती है खबर, मुझे ये कंफर्म न्यूज़ मिली है। अच्छा, ये कंफर्म न्यूज़ मिली है? हाँ। लेकिन ऐसी खबर तो मैंने नहीं चलाई। क्या है, आप खुद बताइए। अच्छे को स्टार आप उनको मानती हैं, अच्छे एक्टर मानती हैं? को स्टार कहाँ से, काम थोड़ी ना किया अब तक उनके साथ। मैंने बस इन्हें अवार्ड फंक्शन में मिली हूँ, साथ में जीते हैं हम डेब्यू अवार्ड्स जी। एक फोटोशूट किया एक फिल्म मैगजीन के लिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो अगली बार से जो ऐसा लिखे उसको आप डंडा मारेंगे? आप ही, आपके हाथ में, आप ही मान लीजिए। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो फिल्म आ रही है जोकर, ठीक है, जोकर के अंदर अक्षय कुमार हैं जी, आप काफ़ी उत्साहित हैं उनके साथ काम करने की? क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो कहती है कि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उनका खास ठीक नहीं रहा है, तो आपको लगता है जोकर से कुछ रिवर्स हो जाएगा? एक बड़े स्टार अब भी हैं अक्षय कुमार। ऑफ कोर्स, आई थिंक जो पिछले 20 सालों से जो उन्होंने अपना नाम कमाया वो ऐसे थोड़ी ना, कहते ना धूप में बाल थोड़ी ना सफ़ेद किए। उन्होंने बहुत मेहनत की है अपना नाम कमाने के लिए और फ्यू फ्लॉप्स आई डोंट थिंक उन्हें अफेक्ट करेंगी। अच्छा, आपके पास सलमान खान है, आपके पास अक्षय कुमार है, आपके पास शत्रुघ्न सिन्हा भी है, आपके पास बाकी सारे जो एक्टर हैं लाइन में कतार में वो भी हैं,
क्या चाहिए अब? है तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे जेब में डाल के रखा है। जेब में डाल के काम रखा- कर रही हो यार। हाँ, पर फिर भी आपके साथ तो है। हाँ। जेब में डाल के रखो, कहीं ना कहीं वॉलेट में, पर्स में। नहीं कहीं नहीं, यहाँ बस पर- काम करते हैं, घर जाते हैं, बस जैसा कि मैंने बोला बहुत खुशनसीब हूँ कि उनके साथ काम करने मिल रहा है मुझे बहुत नई अर्ली मेरे करियर में। आपने हमसे बात की, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दे देता हूँ। डोंट बी सो नाइस प्लीज। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं जी, मैं तो कभी कभी ऐसा नाइस हो जाता हूँ। नहीं मेरी डोंट, तो फितरत ही ऐसी है। सूट नहीं करता आपको। मैं सूट नहीं करता। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी आप जो है हमारे यहाँ पर आई, जूम में आई, हमसे बात की, जूम की चौकी में आई, तो मेरे ख्याल से अब आपको रिहा कर देना चाहिए कि आपको बहुत सारा काम भी है, जाना भी है आपको। थैंक यू सोनाक्षी, हमसे बात करने के लिए। थैंक्स अलॉट। थैंक यू। रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। हर किसी को इंतजार है इस फिल्म के रिलीज का, लेकिन इन सब के बीच रणबीर परेशान है अपनी फिल्म के टाइटल को लेकर। रणबीर को क्या प्रॉब्लम है अपनी फिल्म के नाम से? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रॉकस्टार रणबीर कपूर का फीवर हर जगह दिख रहा है। रॉकस्टार का म्यूजिक हर जगह रॉक कर रहा है, लेकिन खुद रणबीर को नहीं है अपनी फिल्म पर भरोसा। दरअसल रॉकस्टार के टाइटल को लेकर दुविधा में है रणबीर। सोर्सेज की माने तो रणबीर कपूर टेंशन में है कहीं उनकी फिल्म का टाइटल उनके अगेंस्ट न चला जाए। खबरों की माने तो रणबीर का मानना है कि यूथ में रॉकस्टार को लेकर एक अलग कूल लेदर जैकेट्स और अप मार्केट परफॉर्मर की इमेज बनी हुई है, जबकि फिल्म में रणबीर का कैरेक्टर गांव से आया हुआ एक जाट लड़का है जो सिचुएशन के हिसाब से अपने पहनावे में बदलाव लाता है। इंडिया में किसी भी रॉकस्टार को आज तक ऐसे रूप में नहीं देखा गया है जैसे रणबीर को देखा जा रहा है, और अगर ऐसे में रणबीर टाइटल का डर लेकर बैठे हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि वो अपने फियर को कॉन्कर करें। कल था रणबीर की कोस्टार नरगिस फाकरी का बर्थडे और इस मौके पर अपने रॉकस्टार के पैर भी जमीन पर नहीं थे, वो हवा में उड़ रहे थे। हम ये क्यों कह रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए कि रणबीर कपूर ने क्या किया नरगिस को सरप्राइज देने के लिए। पहले रणबीर नरगिस को पब ले गए, फिर रॉकस्टार की टीम के साथ मिलकर नरगिस ने रखी रणबीर के लिए बर्थडे पार्टी। सरप्राइज पार्टी थी, मुझे पहले तो सरप्राइजेस पसंद नहीं है। और अब रणबीर ले गए अपनी को-स्टार को दुनिया से कहीं दूर, जहां कैमरा ना हो, मीडिया ना हो और ना ही हो कोई रोक टोक करने वाला। अपनी को-स्टार नरगिस को ले गए वो बादलों के बीच और वहां उन्होंने साथ मिलकर खाया चॉकलेट केक। हम ज्यादा सस्पेंस क्रिएट किए बिना बता देते हैं आपको सच्चाई। रणबीर ने नरगिस को खुश करने के लिए बुक कर दी फ्लाइट। जी हाँ, रणबीर कपूर नरगिस फाकरी को ले गए 20,000 फीट ऊपर और सेलिब्रेट किया उनका बर्थडे इन अ फ्लाइट। अब इसे कहते हैं अ परफेक्ट सरप्राइज बर्थडे पार्टी। कल था नरगिस फाकरी का बर्थडे और नरगिस के इस बर्थडे को रणबीर ने किया काफी यूनिकली सेलिब्रेट। अब जाहिर सी बात है, जब रणबीर कपूर का हाल ही में हुआ बर्थडे तो वहां नरगिस फाकरी ने कोई कसर नहीं छोड़ी टू गेट क्लोज टू रणबीर्स मदर, और वहां इन दोनों लेडीज ने एक दूसरे की कंपनी भी काफी एंजॉय की। रणबीर कपूर की बर्थडे पार्टी को जब नरगिस ने बनाया इतना स्पेशल, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में नरगिस का बर्थडे हो तो रणबीर खुद कैसे रह जाते पीछे। रॉकस्टार की पूरी टीम ने एयरक्राफ्ट को बदल डाला इन अ पार्टी हॉल। The whole thing was planned by रणबीर कपूर himself. रणबीर ने नरगिस के लिए ऑर्डर किया उनका फेवरेट चॉकलेट केक एंड थ्रो किया अ ग्रैंड बर्थडे बैश। अब रणबीर, अगर आप अपनी को-स्टार को ले जाएंगे इन एन एयरक्राफ्ट और उनके लिए प्लान करेंगे इतना ब्यूटीफुल सा बर्थडे सरप्राइज, तो खबरें तो बनेंगी ही। कहीं ऐसा तो नहीं कि नरगिस इज लाइक फैमिली, तो इसीलिए आपने लिए इतने एफर्ट्स टू मेक दिस बर्थडे स्पेशल फॉर हर। हर 4 महीने हमारी दुनिया अलग हो जाती है, हम एक फिल्म पे काम करते हैं, वो 100 लोग हमारी फैमिली बन जाती है। या रणबीर, वी डू अग्री। आफ्टर ऑल आपकी फ्रेंडशिप की कहानियां हर वक्त फिल्म के प्रमोशन के दौरान ही निकली हैं, फिर चाहे सावरिया के दौरान सोनम के साथ फ्रेंडशिप की बात हो, दीपिका के साथ बचना ए हसीनों के दौरान रिलेशनशिप में रहने का किस्सा हो, या फिर ये रूमर कि सबसे पहले अपनी फरारी में आपने बिठाया कटरीना को और अब फरारी के बाद आप सीधा पहुंच गए एयरक्राफ्ट में। आपकी इस फ्रेंडशिप के बॉन्ड को मानना पड़ेगा रणबीर। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Time to show you the visual of the day.
जब से सलमान कैटरीना की फिल्म एक था टाइगर का पोस्टर रिलीज हुआ है, तभी से ये फिल्म किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। और अब रीसेंट खबर ये है कि इस फिल्म के सेट्स पर कड़ी से कड़ी सिक्योरिटी रखी गई है ताकि इनके पिक्चर्स लीक न हो। पर हम फिर आपके लिए इस फिल्म के कुछ खास और रीसेंट पिक्स लेकर आ गए हैं, जहां सलमान एक डांस नंबर के लिए शूट कर रहे हैं और इसके लिए कर रहे हैं टेक्स पर टेक्स। पर लगता है सलमान इस डांस के शूट से काफी थक गए हैं, तभी तो एक स्टैचू के पास जाकर बैठ गए हैं। और इस पिक में देखिए कैसे इस लड़की के पीछे पीछे सलमान चल रहे हैं, जहां एक तरफ सलमान अपनी ही मस्ती में मस्त हैं, तो वहीं इस पिक में कैटरीना अपनी ही दुनिया में गुमसुम नजर आ रही हैं। लगता है ये बात सलमान ने भी अब नोटिस कर ली है, तभी तो वो उन्हें चीयर अप करने आ गए। वेल ये पिक देखिए जहां सलमान कैटरीना एक साथ हैं, और ये पिक देखिए जहां सलमान अपनी दोस्त कैटरीना का मूड चीयर अप करने के लिए उनको दे रहे हैं एक टाइट हग। वेल दैट्स अ कैंडिड मोमेंट। वेल आज के लिए इतने पिक्चर्स आप सब के लिए काफी हैं, बट फॉर मोर अपडेट्स कीप वाचिंग ज़ूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। अब बात गोविंदा की बेटी नर्मदा की, जिनके बॉलीवुड डेब्यू की खबर 2 साल से आ रही है, लेकिन वो खुद किसी फिल्म में अभी तक नजर नहीं आई हैं। आखिर क्यों नहीं हो पा रही है नर्मदा की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री? आप भी सुन लीजिए खुद गोविंदा से। गोविंदा की बेटी नर्मदा नहीं करना चाहती है स्ट्रगल। शी फेल्ट दैट के सब्जेक्ट्स आर नॉट गुड एंड शी फेल्ट दैट के फिल्म करने के बावजूद उसको फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा और हो सकता है कि ज़्यादा करना पड़े, तो उसे मना कर दिया है उसने। नर्मदा को नहीं मिल रही है उनकी मनपसंद स्क्रिप्ट। शी इज वेटिंग। सुना आपने पापा गोविंदा क्या कह रहे हैं अपनी बेटी को लेकर, यानी कि नर्मदा को बड़े पर्दे पर देखने के लिए अभी भले करना पड़ सकता है लॉन्ग वेट, क्योंकि नर्मदा को नहीं सूट कर रही है कोई स्क्रिप्ट, और जब तक उन्हें उनकी मनपसंद स्टोरी नहीं मिलती नर्मदा नहीं करेगी अपना डेब्यू। उसको इतने साल से उसको ऐसा नहीं है कि उसको फिल्म में ऑफर नहीं हुई, लेकिन if she doesn't like it, she doesn't do it. नर्मदा के डेब्यू की खबर 2 साल से आ रही है। हर किसी को इंतजार था गोविंदा के बाद उनकी बेटी को सिल्वर स्क्रीन पर देखने का, लेकिन गोविंदा की माने तो नर्मदा इंडस्ट्री में कदम रखते ही हिट होना चाहती हैं। वो नहीं चाहती है कि उन्हें कोई स्ट्रगल करना पड़े। ऐसे उसको कुछ समय पहले फिर से उसको फिल्म ऑफर हुई थी, उसने नहीं की। 2 फिल्में ऑफर हुई थी, दोनों नहीं की उसने। एंड शी फेल्ट दैट के सब्जेक्ट्स आर नॉट गुड एंड शी फेल्ट दैट के फिल्म करने के बावजूद उसको फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा और हो सकता है कि ज़्यादा करना पड़े, तो उसने मना कर दिया है उसने। नर्मदा के साथ की सारी हीरोइंस अपना डेब्यू कर चुकी हैं, फिर चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हो, प्रियंका चोपड़ा की कजिन सिस्टर परिणीता चोपड़ा हो, ईशा देओल की सिस्टर अहाना हो, या फिर सलमा आगा की बेटी ज़ारा खान हो, ये सब किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। ऐसे में गोविंदा को इस बात का बड़ा ही अफसोस है कि वो खुद अपनी बेटी के लिए उसकी मनपसंद फिल्म नहीं बना पा रहे हैं। आई फील वेरी फेल्योर एज अ फादर दैट मैं फिल्म नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप ऐसा कोई वक्त आए जिसमें मुझे महसूस हो कि मैं उसके लिए कर सकता हूँ, तो इंशाल्लाह करूँगा। लगता है गोविंदा अपनी बेटी की नखरों से काफी परेशान है, तभी तो उन्होंने बता दिया कि वो अपने वक्त में इतने चूजी नहीं थे। हाँ, मैं तो हम लोग के यहाँ तो चॉइसेस नहीं थे, हमको तो जो मिला हमने कर दिया, हमको कभी चॉइसेस नहीं मिले। वेल गोविंदा, हम तो यही प्रे करेंगे कि आपकी बेटी को जल्द ही कोई स्क्रिप्ट पसंद आ जाए और वो भी इंडस्ट्री में आपका नाम रोशन करे। ईशा देओल का मिस्ट्री लवर हो गया है रिवील। ईशा जिसे डेट कर रही है वो आ गया है सामने। खबरों की माने तो ईशा देओल ने अपने इस मिस्ट्री लवर से एंगेजमेंट भी कर ली है। तो चलिए आपको भी मिलवा देते हैं इस शख्स से। ईशा देओल का मिस्ट्री मैन कौन है? ईशा देओल किसे कर रही है डेट? ईशा ने अपने बॉयफ्रेंड को सबसे छिपा कर रखा था, लेकिन अब खुल गया है वो सीक्रेट। लुक एट दिस पिक्चर। सोर्सेस से पता चला है कि ये है ईशा का मिस्ट्री मैन, यानी कि उनका बॉयफ्रेंड, जिसे वो कर रही है डेट। इस शख्स का नाम है भरत तख्तानी। बाय प्रोफेशन भरत है एक बिजनेसमैन। वैसे तो ईशा को भरत के साथ कई बार देखा जा चुका है, लेकिन ईशा हमेशा किसी भी रिलेशनशिप से इनकार करती रही हैं। ईशा की माने तो वो और भरत केवल फ्रेंड्स हैं, लेकिन इंडस्ट्री में बज़ है कि दोनों की एंगेजमेंट तक हो चुकी है, और ये बात ईशा के मम्मी डैडी यानी कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को भी पता है। खबरों की माने तो वो जल्द ही इस एंगेजमेंट का पब्लिकली अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, लेकिन ईशा ने फिलहाल इस खबर को रोक कर रखा है, क्योंकि वो अपना सारा ध्यान अपनी फिल्म टेल मी ओ खुदा पर लगा रही हैं, जो इस दीपावली पर रिलीज हो रही है।
है। हालांकि देओल फैमिली और ईशा इस पर अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर सोर्सेज पर भरोसा किया जाए तो टेल मी ओ खुदा की रिलीज के बाद देओल फैमिली में एक और जश्न हो सकता है। बिपाशा से ब्रेकअप के बाद अब जॉन बनने जा रहे हैं नार्सिसिस्ट। जी हाँ, अब जॉन को नहीं चाहिए कोई गर्लफ्रेंड, ना ही वो कोई नया दोस्ताना शुरू करने वाले हैं। जॉन अब खुद से ही प्यार करेंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप खुद देख लीजिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। जॉन अब निभाएंगे एक नार्सिसिस्ट का किरदार अपनी आने वाली फिल्म आई मी और मैं में। जी हाँ, खबरों की माने तो जॉन इज प्लेइंग अ कैरेक्टर हु लव्स हिमसेल्फ, अ सेल्फ ऑब्सेस्ड गाय वी मस्ट से। वेल, हमें जॉन के इस किरदार से तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जब उनके साथ फिल्म में 5 एक्ट्रेसेस हैं टू रोमांस, व्हाई डज ही वांट टू जस्ट लव हिमसेल्फ? हमारे इनसाइड सोर्सेज ने हमें बताया कि एक्ट्रेसेस लाइक चित्रांगदा, प्राची देसाई, जरीना वहाब एंड 2 न्यूकमर्स विल शेयर द स्क्रीन विद जॉन इन दिस फिल्म। वेल, इस फिल्म में इतनी सारी एक्ट्रेसेस के होने से तो ऐसा भी लग रहा है कि जॉन कहीं कोई कैसनोवा बॉय तो नहीं बन रहे हैं। वेल, जॉन ने फोर्स से फिर से अपने करियर को अपलिफ्ट कर दिया है, क्योंकि इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी अच्छी आई है। हम आपको बता दें कि इस फिल्म में तो जॉन ने एक कॉप का किरदार निभाया, जिससे उन्होंने अपने फैंस को काफी इम्प्रेस भी किया। और अब ये हट के किरदार, जहां उनका साथ 5 हसीनाएं भी देंगी। वी जस्ट होप कि जॉन आप अपने इस हट के रोल से अपने ऑडियंस का अटेंशन फिर से ग्रैब कर पाएं। FDCI presents Will's Lifestyle India Fashion Week और इस फैशन इवेंट पर क्या कुछ खास हुआ और किसने रैंप पर अपने वॉक से मचाया धमाल, have a look at this धमाकेदार विजुअल। Fashion Design Council of India presents Will's Lifestyle India Fashion Week. On the 5th day of this fashion week, कई सारे famous fashion designers ने showcase किए अपने collections on this big platform. To mention a few are Joy Mitra, Rahul Khanna, Rohit Gandhi, Amit GT and many more. Fashion Design Council of India ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया इन सभी डिजाइनर्स को to showcase their beautiful collections. जहां रोहित गांधी और राहुल खन्ना के कलेक्शंस ने रैंप पर अपने ही अंदाज में मचाई धूम, तो वहीं जॉय मित्रा के सिंपल येट सोबर कलेक्शन ने हमें किया काफी इम्प्रेस। Well, all in all, ये इवेंट था काफी खास और फैशन डिजाइनर्स के ऑसम कलेक्शन से मानो जैसे 4 चांद ही लग गए इस खूबसूरत इवेंट में, और इस तरह द ब्यूटीफुल इवेंट केम टू एन एंड। एयरटेल ग्रिड गर्ल्स के लिए ले आए हैं हम एक नया टास्क। वेल, इस टास्क को कैसे किया उन्होंने पूरा और क्या कुछ खास हुआ इस टास्क को करते हुए, हैव अ लुक इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। एयरटेल ग्रिड गर्ल्स के लिए आज हम ले आए हैं एक नया टास्क, जहां एयरटेल ग्रिड गर्ल्स को ले जाया गया गो कार्टिंग ट्रैक पर, जहां इन्होंने की गो कार्टिंग। The whole motive of this task was to give these girls that thrilling experience which every driver feels while sitting on the driving seat. इस टास्क के लिए जज थी रैली ड्राइवर रेणुका कृपलानी, जिनका मानना है कि गर्ल्स को ऐसे टास्क एंजॉय करने चाहिए क्योंकि ये है एक नया एक्सपीरियंस। रेणुका इज ऑफ अ बिलीफ दैट व्हेन शी स्टार्टेड हर करियर, रेसिंग वाज अ मेल डोमिनेटेड अरीना, पर अब इवन गर्ल्स कैन इजीली बी अ पार्ट ऑफ रेसिंग। जहां बहुत सी एयरटेल ग्रिड गर्ल्स एक्साइटेड थी इस टास्क के लिए, तो वहीं कुछ लड़कियां थी काफी नर्वस बिफोर द रेस, एंड उनमें से एक लड़की ऐसी भी थी जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में बाइसिकल भी नहीं चलाई, एंड सो दिस टास्क वाज क्वाइट अ टीडियस वन फॉर हर। पर ओवरऑल इस टास्क को एयरटेल ग्रिड गर्ल्स ने किया काफी एंजॉय, एंड नो डाउट just like all the other tasks, this one was adventurous too. For more on this, watch Airtel Grid Girls G-Force tonight at 8 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.